करती हूँ। जीवन, जहाँ तक हम समझ पाते हैं, जीवन एक संघर्ष का ही नाम है। जीवन और मरण ये दो चक्र ऐसा है जो धरती में आदमी आता है, जिंदगी देता है और चला जाता है, लेकिन नाम किसका रहता है? जो समाज के प्रति कुछ अच्छा काम करके जाता है, उसका नाम कोई भूल पाता है? नहीं भूल पाता है। आज हम मदर टेरेसा को भूल पाए हैं? नहीं भूल पाए हैं। कल भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि उन्होंने समाज के प्रति एक ऐसा काम करके गए हैं, जो दिशा दिखला के गए हैं। वो दिशा में चलने के लिए अभी उन्हीं के दिखाए हुए दिशा में हम बहुत सारे लोग, हम लोग भी उनके दिखाए हुए रास्ते में चलने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका काम क्या था? समाज का कल्याण करना। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी समाज का कल्याण करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो समाज का कल्याण करने के लिए हम लोग को कितना काम करना पड़ रहा है? बस लोगों के बीच हम लोग को जाना है, उनको जागरूक करना है, उनको हमारे इस संस्था से जोड़ने का काम करना है। और अगर उनको आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, किसी तरह का समस्या है, तो उस पे हम लोग को सहयोग करना है। इतना ही ना काम है, और भी कुछ करना है। और क्या करना है? अगर मान के चलिए समाज में ऐसी परिस्थिति से आदमी जूझ रहा है कि उसको आय का रास्ता नहीं है, तो हम लोग उसको आय लाने के लिए साधन बतलाने, रास्ता बतलाने का भी काम हम ही लोग को करना है ना। ये संस्था रोजगार देने का भी काम करती है। कितनों को पता है? सभी को पता है। नए पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण चल रहा है ना, तो सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, रोजगार देने का भी काम करते हैं। तो मैं, समय का अभाव है, फिर भी मैं दो बात और कहना चाहूँगी। इस संस्था में मैं स्वयं नहीं आई थी, मुझे इस संस्था में लाने का काम मेरे पति का था। वो समझे और उन्होंने हमको यहाँ लाया। आज उनके दिखलाए हुए रास्ता में चल के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं दीदी लोग को भी कहना चाहूँगी और भैया लोग को भी कहना चाहूँगी कि भैया लोग, आप लोग अपने परिवार को सहयोग कीजिए और साथ दीजिए आगे बढ़ने के लिए, और समाज के बीच जाके अच्छी बातों को बतलाने में आप लोग सहयोग कीजिए। बस मैं इतना ही बात है अपने रखकर अपने बातों को समाप्त करती हूँ। दरमियान में जनता जागृति विकास केंद्र में जुड़े, ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि हम जॉब करके फंस गए और वो अपने जॉब को त्याग कर जनता जागृति विकास केंद्र में पूरा समर्पित हो गए। इसी में कोरोना काल सब लोग देखे हैं और महसूस किए हैं। आज उसी कोरोना काल में हमारे बीच वो नहीं रहे। उनके जाने के बाद आज सुनीता देवी अपने आप को संभाले और संभाल कर आप लोगों के बीच आज मंच पर उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छे धैर्य से इन्होंने अपने आप को संभाल कर जनता जागृति विकास केंद्र को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको नमन करते हुए मैं एक चीज और बताना चाहूँगा। आज हमारे पुस्तक जो किताब में एक स्लोगन लिखे हैं, आज उन्हीं का देन है और वो स्लोगन में हमारी जनता जागृति विकास केंद्र की सारी बातों को, सारी क्रिया को दर्शाया गया है। आप उसको जैसे हम लोग स्तुति करते हैं तो सब सारी बातें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो मैं उनको फिर से नमन करता हूँ। धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ गुमला जिला के सेवा केंद्र प्रभारी और साथ ही साथ हमारे जागृति विद्यालय के प्रधानाध्यापक मिस्टर अमित टाना भगत जी को वो मंच पर आए और विस्तार पूर्वक
अपनी कार्य क्षमता को बताएं, साथ ही साथ विद्यालय में उपलब्धि और बच्चों की किस तरह से पठन पाठन कार्य है वो आपके बीच में रखेंगे। आइए दादाजी आप हमारे बीच करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच आज इस बैठक को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी इतने गर्मी में यहाँ पर बैठ के हमारे इस बैठक को सफल बनाने के लिए और इसे परिपूर्ण बनाने के लिए अपने आप को एक मौका देने के लिए आप सभी को यहाँ आए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, क्या हम लोग उस लेवल में काम कर पाते हैं कि हाँ वहाँ से हम लोग अपने एक जनरेशन को कम से कम ऊपर उठा सकते हैं। जनरेशन करने का मतलब जो पीढ़ी में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ क्या होता है हमारे झारखंड में खासकर कि मजदूर का बेटा आखिर में देखता है कि मेरे बाप मेरे पापा मेरी माँ मजदूरी कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। लेकिन अब झारखंड को बदलने का जरूरत है, झारखंड को एक नई ऊंचाई देने का जरूरत है जिसमें हर कोई अपना अपना योगदान दे रहे हैं। उसी तरह हम लोग इस संस्था के माध्यम से हम लोग कितने तरह के काम कर रहे हैं मैं गिनती करवाना चाहूंगा। जैसे हम लोग आर्थिक समाधान कर रहे हैं कि नहीं, आर्थिक समाधान हो रहा है कि नहीं, आर्थिक समाधान कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का मतलब हर घर में डॉक्टर नहीं देंगे, लेकिन झारखंड के कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां आप जाए और हम लोग वहां लाइनअप ना करवाएं। इसका भी हम लोग वादा करते हैं। साथ में रोजगार का सुविधा दे रहे हैं। आप जिस तरह का भी काम करना चाहिएगा उस तरह का हम लोग काम देने को तैयार हैं। साथ में हम लोग अगर आप 10,000, 5,000, 8,000 का नौकरी पाने के लिए भी अगर झारखंड छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में वो काम दे रहे हैं। समूह के माध्यम से उस गांव में हम लोग काम दे रहे हैं। तो क्या काम हम लोग नहीं दे रहे हैं? तो फिर क्या कमी हो रही है कि हम लोग इस संस्था को कंपनी के नजर से देखते हैं कि ये भी कोई कंपनी है, यहाँ भी जोड़ने का काम होता है। एकदम नहीं होता ऐसा। हम लोग समूह को देख रेख करते हैं और जो भी हम लोग कार्यकर्ता बनते हैं उस समूह को देख रेख करने और आजीवन उसको आर्थिक समाधान करने और उसका जो भी दुख सुख है उसको देखने के लिए हम लोग इस समूह में आते हैं। आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? तो फिर इसको हम लोग अलग नजर से क्यों देखते हैं? क्यों नहीं किसी के सामने हम लोग ये समझा पाते हैं कि संस्था किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से रोजगार दे रही है, किस तरह से आर्थिक समाधान कर रही है? इसको हम लोग क्यों नहीं समझा पाते? यहाँ से सुन के तो जाते हैं हम लोग कि हाँ इस तरह से संस्था काम कर रही है, इस तरह से काम कर रही है, लेकिन जब समूह में बैठते हैं तो दो बात बता नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है पता है? एक उदाहरण के तहत हम समझाते हैं। टाटा, बिरला या जियो के मालिक सुने हैं? जियो के मालिक कौन है? जियो सिम जो चल रहा है, रिलायंस का जो पेट्रोल पंप चल रहा है, जितने भी रिलायंस कंपनी है उसके मालिक कौन है? एक बात बता सकते हैं? उनको कंप्यूटर चलाना आता होगा? लगता है खुद से वो रजिस्टर मेंटेन करते होंगे। तो क्या खासियत है उनमें जो इतने ऊपर बैठे हुए हैं? क्या खासियत है बता सकते हैं? उनमें एक ही खासियत है कि उनको लीडर पैदा करना आता है। बात समझे? और ये जनता जागृति विकास केंद्र भी सेम वही काम कर रहा है जो एकदम नीचे स्तर से सिवाडी बड़का गांव हजारीबाग से नीचे स्तर से किसान परिवार से उठते हुए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल करके पूरे झारखंड भर में इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो सिर्फ रोजगार नहीं है, सही मायने में लीडर पैदा कर रहे हैं। लीडर मतलब समझते हैं? लीडर मतलब होता है कि हाँ एक सदस्य शायद अपने परिवार को देख नहीं पाएगा, अपने परिवार को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन आज मैं अजय सर के नाम से एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूंगा कि इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे हैं, इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे हैं जिसमें सारे को देख रेख कर रहे हैं और हर एक के अंदर लीडर यानी कि हर एक के अंदर एक शेर पैदा कर रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, महिलाओं के अंदर शेर नहीं पैदा कर रहे हैं।
है ना? तो हमें वो लीडरशिप करना है, और वो कहाँ से शुरुआत होता है? एक छोटे कार्यकर्ता से शुरुआत होता है। कहाँ से आपको लीडरशिप आएगा? तो छोटे से कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता बनते हैं तो हमें कितना समूह को देखना पड़ता है? जब शुरुआत हम लोग करते हैं तो बता सकते हैं? शुरुआत करते हैं तो एक समूह देखना पड़ता है, होता है ना? और एक समूह में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। अब 21 सदस्य को अगर हम देख रेख कर रहे हैं, और मान लीजिए कि 3 महीना में 21 समूह हम देख रेख कर रहे हैं, हमें बक्सा रजिस्टर दरी मिला, तो समूह का हम लीडर हुए कि नहीं हुए ना हम लीडर? तो कहां से आप अपने आप को कमी महसूस करते हैं? जब एक समूह देख रहे हैं, एक समूह 21 सदस्य का आप लीडर महसूस कर रहे हैं, तो वैसे वैसे साल भर में अगर 10 समूह होगा तो कितने सदस्य हुए? 210। अगर 21 में लीडर महसूस नहीं हो रहा था, तो अगर 10 समूह साल भर में होगा तो क्या 210 सदस्य को आप देख रहे कर रहे हैं, तो 210 सदस्य का आप लीडर हुए कि नहीं हुए? तो वो जज्बा कहां से पैदा होगा? जनता जागृति से। लेकिन वो जज्बा आपको खुद से भी पैदा करना पड़ेगा। खुद से पैदा नहीं करिएगा तो नहीं काम कर पाइएगा। जनता जागृति के भरोसे चलिएगा तो नहीं होगा। एक समय था, एक महापुरुष ने मुझे कहा था ये बात को कि जनता जागृति मात्र और मात्र 20% है। किसी चीज को हम लोग 100% मानते हैं ना, उदाहरण देने के लिए, तो जनता जागृति मात्र और मात्र 20% है, बाकी 80% ये लगाना पड़ेगा। और ये दूसरे का ये लगाने जाइएगा ना तो आपको बेच खाएगा। मत करो, ये भी डुबा देगा, भाग जाएगा, डूब जाएगा, पैसा फंस जाएगा, यही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसको जाके बोलिएगा मेरा घर में आज तकलीफ है, हमको 5000 दो, कहाँ पे भागेगा ना? 4 महीना आपसे नहीं मिलेगा। बात सही है कि नहीं? लेकिन एक समूह देख रेख करते हैं तो संस्था उसके बदले में क्या तनख्वाह देती है आपको? 1000। अगर एक बार के लिए कहिए 1000 रुपये तनख्वाह होता है, तो चलिए उसको छात्रवृत्ति मान लीजिए, स्टेपन मान लीजिए कि हम काम सीख भी रहे हैं और हमको पैसा मिल रहा है। बात समझे ना? बात समझ रहे हैं ना? लेकिन 10 समूह मेरे पास रहेगा तो 10 समूह से हमें कितना मिलेगी? अब हुआ सैलरी, अब हुआ तनख्वाह, अब किसी को मांगने की जरूरत है? तो फिर दूसरे से क्यों पूछने जाते हैं जनता जागृति में जुड़ने से पहले? अगर हम बीमार है तो डॉक्टर से पूछेंगे कि वकील से पूछेंगे? डॉक्टर से पूछेंगे ना। तो फिर अगर हमको राशन लेना है तो राशन दुकान में जाएंगे, जूते दुकान में जाएंगे, और जूता खाना है तो राशन दुकान में जाएंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से अगर आप खुद में लीडरशिप पैदा करिएगा तो होगा। आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आप लीडर हैं, आपको खुद से जज्बा पैदा करना पड़ेगा ये चीज को। एक समय था, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, यहाँ पे खड़ा होकर कभी आज तक नहीं बोला। नाम भी आता था ना, एकदम पीछे में बैठता था, कभी नहीं। ये जनता जागृति का देन है जो यहाँ तक पहुँच पाया और आज इतना बात कर पा रहा हूँ आप लोगों से। तो यहीं से पैदा होगा लीडरशिप। एक चीज मानते हैं आप लोग, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये बूंद है जो मैंने 4 साल पहले शुरू किया था। अपने पिताजी के कहने पे मैंने ये काम पकड़ा और किया। आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया, वो भी धक्का मार के। मैं आना नहीं चाहता था इसमें, मुझे भी लगता था आप लोगों की तरह कि ये कंपनी होगा, क्या करेंगे आगे, फ्यूचर है नहीं है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो लगा कि नहीं, मैं सिक्योर हूँ, कर सकता हूँ और यहाँ से होगा, एकदम होगा। लेकिन आपको वो चीज करना होगा। 80% खुद का मगज यानी दिमाग लगाना होगा, 20% जनता जागृति का जितना नियम है उससे बाहर मत जाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि भगवान को किसने देखा? मैंने देखा। पहला भगवान मैंने अपने माता पिता को देखा, उसके बाद भगवान देखा तो यहाँ मंच पे जिस पे बैठे हुए इनको मैंने देखा है। आज जो मंच पे बैठे हुए मेरे सामने, ये सभी मेरे भगवान स्वरूप है।
क्योंकि इनका ही मार्गदर्शन था जो मैं आज यहाँ तक हूँ। नहीं तो मैं आज किसी कंपनी में या किसी के अंदर में नौकरी कर रहा हूँ। इसीलिए काम करिए, जनता जागृति में काम करिए और मन लगा के करिए, खुद में जज्बा पैदा करिए। एक समूह बनाइए, 2 समूह बनाइए, धीरे 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 घर का साग आएगा, घर का सब्जी आएगा, 1 किलो चावल आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि घर का पूरा राशन जनता जागृति देगा, वो भी आपके पूरे मेहनत से। विश्वास करिए, आगे बढ़िए। बस मैं इतना ही जनता जागृति विकास केंद्र के बारे में कहूंगा। बाकी मुझे विद्यालय के बारे में बात कही गई थी कि विद्यालय के बारे में भी जानकारी दें, तो मैं फिर से जोहार करता हूं इसके लिए कि मैं आज इस प्रांगण में जो आप बैठे हुए हैं, इस प्रांगण का, इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक अमिताभ भगत, मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। क्योंकि अगर शिक्षा ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? शिक्षा ना हो तो कोई काम नहीं कर सकते। अगर मुझे 1 किलो चीनी भी दुकान में लेनी जानी है तो उसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। नहीं तो बनिया बोलेगा कि 22 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो आप दे के आ जाओगे। लेकिन अगर शिक्षा रहेगा तो आप उस जगह पे अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उस चीज को बोल सकते हैं, और वो शिक्षा ही कर सकता है। और हमारा विद्यालय उसी पे काम कर रहा है और 3 तरह के बच्चों को पढ़ा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के बच्चे। पहला अनाथ बच्चे, दूसरा गरीब बच्चे, तीसरा जनरल बच्चे। जनरल कहने का मतलब जाति से जनरल नहीं, वो बच्चे जिसके पेरेंट्स गार्जियन सक्षम है फी को लेकर। तो ये 3 तरह के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसकी जानकारी आप फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से जागृति विद्यालय या जनता जागृति विकास केंद्र सर्च करके भी आप कर सकते हैं। इसको अच्छे से जानिए और हमारे विद्यालय में नामांकन अभी भी जारी है। नामांकन करवाइए और अपने बच्चे को शिक्षित करिए। आगे जाके आप सभी का और आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, मैं इसकी भगवान से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।